मुझ पर प्रधानमंत्री मोदी को फंसाने का दबाव था, नाम लेने का दबाव था और एक एजेंसी बार बार मुझे ये कह रही थी कि क्यों परेशान होते हो, मोदी का नाम ले दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये कहना है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। वैसे तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का खास सिपह सालार कहा जाता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन आखिर उन्होंने एक निजी चैनल के प्रोग्राम में जाकर ऐसा क्या कह दिया, क्यों कह दिया कि उनके इस बयान से सनसनी फैल गई है और सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने के लिए उन्हें इस एजेंसी ने क्यों बार बार प्रोवोक किया, क्यों वो एजेंसी बार बार कह रही थी कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले देना चाहिए और वो उन्हें छोड़ देगी। और आखिर ऐसा मामला क्या था जिसकी वजह से वो इतने डरे हुए थे, अमित शाह इतने डरे हुए थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं ले रहे थे, घबरा रहे थे। हालांकि इसी प्रोग्राम में उन्होंने और भी कई मुद्दों के बारे में खुलकर बातचीत की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको बता क्यों नहीं रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने के लिए उन्हें किस एजेंसी ने मना किया था और आखिर वो केस क्या था। चलिए ज्यादा समय ना गंवाते हुए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे सुनकर आपकी भी होश फाख्ता हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि यूपीए शासन के दौरान उन पर प्रधानमंत्री मोदी को फंसाने का दबाव डाला गया था। शाह ने कहा कि तब सीबीआई उनसे गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में पूछताछ कर रही थी और जैसे ही अमित शाह ने ये बयान दिया, खलबली मच गई। अमित शाह न्यूज 18 के प्रोग्राम में बोल रहे थे। उन्होंने एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप पर कहा, मैं आपको बताता हूं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कैसे किया गया, मैं इसका शिकार हो चुका हूं। कांग्रेस ने हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का केस किया। जब मैं गुजरात का गृह मंत्री था तब एक एनकाउंटर हुआ, सीबीआई ने केस फाइल किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया। गृह मंत्री ने कहा 90% पूछताछ के दौरान वो यही कहते रहे कि क्यों परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम ले लो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कई विपक्षी नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ओपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ईडी और सीबीआई जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया। इतना ही नहीं, शाह ने यह भी कहा यूपीए शासन के दौरान सीबीआई ने उन्हें फेक एनकाउंटर केस में पूछताछ के लिए बुलाया था और बहुत दबाव दिया। वो कहते थे कि मोदी का नाम दे दो, लेकिन मैं उन्हें क्यों फंसाऊं, मेरी वजह से कुछ बेगुनाह पुलिस अफसरों को जेल में डाला गया। इसके बावजूद भाजपा ने कभी हंगामा नहीं मचाया। आज वही कांग्रेस एजेंसियों का रोना रो रही हैं। अगर आप बेगुनाह हैं तो कानून पर भरोसा रखिए। गृहमंत्री ने इसी प्रोग्राम में यह भी कहा कि राहुल ने अभी तक सजा पर रोक के लिए अपील नहीं की है। ये कैसा घमंड है, आप सांसद भी बने रहना चाहते हैं और कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं, इतना घमंड आप में कहां से आ गया। अमित शाह बोले 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सजा घोषित होने पर जनप्रतिनिधियों की सांसदीय विधायकी रद्द कर दी जाएगी। तब लालू यादव, जयललिता और राशिद अलवी जैसे 17 बड़े नेताओं की सदन की सदस्यता यूपीए शासन में चली गई थी। तब किसी ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन नहीं किया था, क्योंकि देश में कानून का राज चलता है। गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बंगले को लेकर भी बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा सांसदी जाते ही राहुल का बंगला खाली कराना भी कानून के तहत आता है। कुछ दिन रुकने के बाद नोटिस भेजा जाता तो उससे क्या हो जाता। राहुल को स्पेशल फेवर क्यों चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि सजा प्रभावी होते ही जल्द ये काम किया जाए। एक परिवार के लिए देश का कानून अलग क्यों होना चाहिए। जब कोर्ट का फैसला आ गया तो लोकसभा स्पीकर उस आदेश की अवमानना क्यों करे। उन्होंने कहा राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनिए 2019 का। उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, बल्कि पूरे मोदी समुदाय और ओबीसी समुदाय का अपमान किया। देश का कानून एकदम साफ है कि बदले की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो उनकी सरकार के दौरान ही आया था। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। हालांकि अब केंद्र में भाजपा की सरकार है और आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। विपक्ष सरकार पर लगाता है, सरकार विपक्ष पर लगाता है। लेकिन अमित शाह के इस बयान ने इतना तो साफ कर दिया है कि जांच एजेंसियां जो हैं सरकार के दबाव में काम कर रही थी और आज कर रही हैं कि नहीं, वो उनसे बेहतर इस बात को कौन जानता है। किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल कहते हैं बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।